बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? राइट इन टर्म ऑफ एयोटा। तो आंसर वो कह रहा लेके आओ एयोटा की टर्म में। ठीक, तो हमने इन टर्म ऑफ एयोटा आंसर लेके आना। उसके लिए 2-3 चीज़ें आपने, बल्कि एक आधी चीज़ है वो याद रख लेनी है कि हमारे पास खाली एयोटा, जो एयोटा है उसकी वैल्यू क्या है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है। ये सारे क्वेश्चंस में ये चलेगा, ये लगेगा साथ में, तभी हम एयोटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। राइट इन टर्म ऑफ एयोटा में हम तभी लिख सकते हैं जब हमें ये याद होएगा। तो इसका पार्ट 1 है जी, इसका पार्ट 1 हम कर रहे हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट -4। इस हमने क्वेश्चन को इन टर्म ऑफ एयोटा में लिखना है, तो हम इसको करेंगे सॉल्व। 2 प्लस स्क्वायर रूट -4। अब ज़रा इस पे गौर करो, इस वाले हिस्से पे ज़रा गौर करो। ये -4 है, क्या मैं -4 को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई -1? बात तो एक ही है, 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस। तो इस -4 को मैं लिख सकता हूँ इस शक्ल में। तो मैंने यहाँ पे ये जो अंडर रूट स्क्वायर जो रूट है उसके अंदर -4 है, उसको 4 -1 लिख लूँगा। क्यों लिखूँगा? -1 मुझे चाहिए। -1 क्यों चाहिए? क्योंकि -1 रूट के अंदर हो तो वो इक्वल होता है एयोटा के। तो मुझे इस वाली टर्म को एयोटा बनाने के लिए यहाँ पे बीच में -1 चाहिए, तो मैं इसको इस शक्ल में लिखूँगा जी। तो हमारे पास अगर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई -1। अंडरस्टूड है जी। अब ये वाला जो 2 है, ये मैं 4 है सॉरी, मैं 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ, फिर इस 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस 4 को। ओके, तो मैं इस 4 को 2 रेज़ टू पावर 2 कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में 2, ये सारे 2 एक जैसे करना अच्छे नहीं लगते, तो मैं बार बार चेंज करूँगा। ओके जी, 2 प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई -1। अब क्या हो अगर कि मैं इस ये दोनों का स्क्वायर रूट, ये दोनों का रूट है ना, ये रूट इसका भी है इसका भी है, तो अगर मैं दोनों के रूट को अलग अलग कर दूं, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? योर आंसर विल बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपको होनी चाहिए कि मैं इसको अलग अलग करता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगला स्टेप है जी मेरे पास 2 तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये रूट स्क्वायर से खलास, ये तो वैसे ही आ जाएगा। अब ये -1 है। ओके, अब वी नो दैट आयोटा इज इक्वल टू -1। इसकी जगह मैं आयोटा पुट कर सकता हूँ, मैं पुट कर दूंगा जी। 2 प्लस 2 इसकी जगह आयोटा। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। किसमें? इन टर्म ऑफ आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा। ओके स्टूडेंट, समझ लग गई? इजी सा क्वेश्चन था, इसके सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं हमने। इसका पार्ट 2 है, तो इसकी तरफ चलते हैं, पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 है जी हमारे पास 3 -7 अंडर रूट। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। तो मैं अब इसके स्टेप ज़रा थोड़े कर रहा हूँ। -7 है, मुझे पता है कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं सोल्यूशन नहीं लिख रहा, आप खुद लिख लीजिएगा। मैं 7 मल्टीप्लाई -1 करूँगा, फिर उससे अगले स्टेप में 3 - 7 का रूट मैं अलग ले लूँगा, और मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 अलग ले लूँगा। मुझे पता है अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा। ओके, इसकी जगह दिस इज आवर आंसर। इसका पार्ट 3 है जी। पार्ट 3 में ओके, पहले पार्ट 4 कर लेते हैं, छोटा 3 के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो मैं इसका पहले पार्ट 4 कर लेता हूँ। पार्ट 4 है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 है, बीच में माइनस है, स्क्वायर रूट को तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने पहले सोल्यूशन लिखना है, एक दफ़ा जो रकम है वो खुद से लिखनी है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -2 3 है। अब 3 के साथ अब माइनस है, सॉरी, मुझे इसको क्या बनाना है, 3
मल्टीप्लाई बाय -1, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अलग कर लिया, मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 अलग कर लिया, वी नो दैट रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। दिस इज आवर आंसर। ओके जी, तो ये हमारे पार्ट 2 और 4 हो गया। अब हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट, व्हाट इज आवर थर्ड पार्ट? हमारा थर्ड पार्ट है जी 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16/5। सॉल्व करेंगे जी, एक दफ़ा रकम फिर से ऐसे लिखेंगे, मैं कर रहा हूँ। अब दोनों की बेस एक जैसी है, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं डिनोमिनेटर को इकट्ठा भी ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब ऊपर आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट -16। आवर थर्ड स्टेप इज 2 वैसे रहेगा, 16 को मैं लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय -1। सब एक ही मेथड से क्वेश्चन हो रहे हैं, सब में वही लग रहा है। 2 प्लस 16, अब देखो जी 16 मेरे पास 4 का स्क्वायर होता है, इट्स मीन 16 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई -1/5। नेक्स्ट स्टेप 2 प्लस 4, इसका स्क्वायर रूट अलग कर लो, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -1 अलग कर लो, और नीचे 5। 2 प्लस ये फिनिश 4, और इसकी जगह मैं -1 लिखूँगा, ओ सॉरी -1 रूट की जगह योटा लिखूँगा, ये लिख दिया, ओवर 5। तो ये डिनोमिनेटर दोनों का, इसका भी है और इसका भी है, जैसे शुरू में था, मैं उसी शेप फॉर्म में दोबारा लिख रहा हूँ। 2/5 प्लस 4 योटा ओवर 5। दिस इज आवर आंसर, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन 2 का। तो आपका क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।